आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आज भी कारगर और सत्य के करीब हैं। आचार्य चाणक्य ने जो नीतियां बताई हैं, अगर इंसान उनका सही ढंग से पालन करे तो कल्याण ही होगा। आज के युग में हर इंसान की चाहत ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और सुख भोगने की होती है। किसी को अकुत संपत्ति चाहिए होती है तो किसी को मान सम्मान की, वहीं कोई भगदौड़ की जिंदगी में दूर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कामना करता रहता है। इसी के साथ साथ आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में भी बहुत कुछ बुरा भला कहा है। मैं आपको आचार्य चाणक्य की ऐसी कुछ बातें आपके सामने लेकर आया हूँ जो चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कहा है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खता पूर्वक कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना, ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि स्त्रियां सामान्य बात पर भी झूठ बोल सकती हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती हैं, छल कपट पूर्ण कार्य करती हैं, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होना, ये ऐसी बातें हैं जो प्राय स्त्रियों के स्वभाव में होती हैं। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में ये होते हैं। भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु उसके उपभोग के लिए व्यक्ति में काम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्त के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगनी, शारीरिक शक्ति, पौरुष एवं निरोगता, धन तथा वक्त, जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति आदि पूर्व जन्मों में इन्हीं शुभ कार्यों द्वारा प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं, नदी के किनारे के वृक्षों का जीवन कितने दिन का होता है यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारे के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वो कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वैश्य का धंधा पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वो शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब तक भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते समय संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझना चाहिए कि स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य प्रेम विवाह के बारे में कहते हैं कि प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी है तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रु में बदल जाता है। इसलिए क्यों ना पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले या गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। सर ने यहाँ यह भी संकेत किया है कि मित्रता करते समय यह भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है ये दोस्त तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा लेता है। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। चाणक्य ने यह समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है, अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त हो जाने पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, शिष्य भी विद्या की प्राप्ति के बाद
गुरुकुल छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहाँ रहने वाले पशु भी उसी जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डालने की मंशा नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आचार्य चाणक्य द्वारा कही कुछ छोटी छोटी बातें लेके आया था। आपको ये कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसी तरह की और बातें चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।